हमारे साथ बात करनी है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, आज सुबह सुबह आपने ट्राइबल्स विषय पर बात करने का प्लान किया। बेसिकली आप लोगों ने इनिशिएट तो बहुत किया, लेकिन समय समय पे आप देखिए तो विपक्ष और दूसरे जो दल हैं लगातार ट्राइबल्स के विषय पर सवाल उठाते रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अटल जी जब देश की जिम्मेवारी में थे 1998 से 2004 तक पहली बार देश में जनजाति मित्रों के बारे में एक अलग विभाग बना, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। 2014-15 तक उसकी पहले का अगर मैं क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करके आपको बताऊं, लगभग 19,000 करोड़ रुपया तक का खर्चा होता था 5 सालों के अंदर। अगर मैं पिछले 7-8 साल का कैलकुलेशन 2022-23 तक बताऊं, वो 19,000 बढ़ के 91,000 करोड़ तक बजट एलोकेशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की हो गई है। ट्राइबल अफेयर्स विभाग की खर्चा 2014-15 में 3,500 करोड़ से बढ़ के आज 8,500 करोड़ तक पहुंची है। एकलव्य विद्यालय जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर भारत सरकार अपने बजट से 29,000 करोड़ रुपया की आर्थिक व्यवस्था कर रही है। हमारी सरकार के समय में मोदी जी की नेतृत्व में आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पे देश की सर्वोच्च पद पे एक सामान्य आदिवासी परिवार से आई हुई एक शिक्षिका परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति दायित्व में है। भारत की सीएजी आज ट्राइबल व्यक्ति है। आज बंधन विकास योजना हो या स्फूर्ति जैसे योजना के अंदर लाखों ट्राइबल किसान, बुनकर, हस्तकला के शिल्पी आज जुड़ के अपना व्यवसाय करके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ई पोर्टल के माध्यम से, जेम पोर्टल के माध्यम से दुनिया के व्यवसाय में जुड़े हैं, खेती कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। ये सारा विषय में आज पढ़ाई, सांस्कृतिक जागरण, ये सारे में मोदी सरकार की प्राथमिकता में देश की 700 ट्राइबल कम्युनिटी है, 75 से ज्यादा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है और लगभग 8.5% की आबादी इस देश की, जो लगभग आज की कैलकुलेशन में 12-13 करोड़ है, ये है। इसलिए हमने सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास और सबके लिए प्रयास की वादा करने वाले लोग हैं। हमने उसको करके दिखाया। आप चूंकि शिक्षा मंत्री भी हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं आप लोग? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने मातृभाषा और स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाएगा। बाल वाटिका से लेकर रिसर्च तक हमने कहा है। उसकी अगर कोई सामाजिक वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा तो आदिवासी वर्गों को मिलेगा, एसटी भाइयों को मिलेगा, जनजाति भाइयों को मिलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत गुणी लोग होते हैं, लेकिन तथाकथित चौकाचौंध में अपने मातृभाषा की जो उनकी समझ है उसको सामने ले नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब उनकी मातृभाषा, उनकी स्थानीय भाषा औपचारिक हो जाएगा, उनकी रिसर्च, उनकी नॉलेज, उनकी क्षमता समाज को प्रभावित करेगा। 2 साल से ज्यादा हो गया सर एनईपी लागू हुए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है पूरी तरह से, या ये कहें कि उस प्रोसेस में देर लगे। कहाँ अड़चने हैं? कोई अड़चन नहीं है। समाज की सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके आज स्कूली शिक्षा की बाल वाटिका से लेके क्लास 2 तक की किताब का बनने के काम शुरू हो गया है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा समाज वर्टिकल में अनेक रिफॉर्म्स कर चुके हैं और अनेक रिफॉर्म बाकी है। आज एआईसीटी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की कई किताब परिवर्तित कर चुका है, स्थानीय भाषाओं में अनेक काम हो रहा है। कल मिलेट्स का आयोजन हुआ था, तो क्या G20 से भी इसका कोई संबंध? देखिए, इस मिलेट की सबसे लाभ मिलेगा भारत की आदिवासियों को। बरसाती खेती करने वाले, असमतल जमीन में खेती करने वाला जनजाति और एससी एसटी इसी का खेती करता है। आज भारत के अनुरोध पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूएन जैसे संस्था 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। भारत की छोटे किसानों की, आदिवासी किसानों की उत्पादित चीज अभी वैश्विक बाजार में पहुंचेगी।
करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जो जनजातीय विषय पे बात कर रहे थे और साफ कह रहे थे कि आने वाला जो समय है वो जनजातियों का है और भारत सरकार जिस तरह से योजनाएं और जिस तरह से काम कर रही है उससे सीधा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो इस देश के तमाम आदिवासियों को मिलेगा। कैमरामैन चाको के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।